जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति आवश्यक है और साथ ही साथ क्लास 10 के लिए भी बहुत आवश्यक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया है यानी कि Fe प्लस CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि फेरस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। तो ऊपर दी गई जो ये अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया है, इसे कहेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम सभी जानते हैं फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो उपचयन अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो एक उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ऑप्शन है धूसर, उजला, नीला, हरा या नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए धूसर होता है, हम सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग आके कि CaSO4 यानी फिर से एक अभिक्रिया है, यानी कि CaSO4 CaCO3 सॉरी मिस्टेक हो गया, CaCO3 CaO के साथ प्लस CO2, ये कौन सी अभिक्रिया यानी कि जो अभिक्रिया दी गई है ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन या अभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया। जो उपयुक्त अभिक्रिया दिया गया है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया। जब एक तत्व दो टुकड़ों में बंटते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन। और जब ही वही दो तत्व एक साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और जाके जुड़ते हैं उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है? Zn प्लस CO। तो ये ऑप्शन है ZnO एक अपचयित हो रहा है, या ऑप्शन बी कार्बन अपचयित हो रहा है, या सी ए और बी यानी कि ZnO भी अपचयित हो रहा है और कार्बन भी अपचयित हो रहा है, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों अपचयित हो रहे हैं, यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड भी अपचयित हो रहा है और कार्बन भी अपचयित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये सभी प्रकार आपने पहले पढ़ चुके होंगे, तभी हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो आप सिंपली देखेंगे, पहला है COCO3 अभिक्रिया करेगा तो CaO प्लस CO2 देगा। ऑप्शन नंबर बी है H2 यानी कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 है MnO2 अभिक्रिया करेगा HCl, MnO2 प्लस HCl अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? MnCl2 2H2O प्लस Cl2। ऑप्शन नंबर डी है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दोनों साथ में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O प्राप्त होगा। जिनमें से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि क्या कहलाता है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसके दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि यानी ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन या संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। अपचयन नहीं, उपचयन अभिक्रिया उपचयन कहलाता है। जब भी किसी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की योग वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जिंक यानी कि Zn को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसको ध्यान से देखिए, जब इसका अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं 9 क्वेश्चन पर। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके निर्माण करती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का
कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगी यानी कि H2O से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, CaOH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड जल से विक्रिया करेगी तो इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला को पूछा तो क्या होगा, CaOH2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग आके, क्वेश्चन नंबर 10। CaO फिर से एक अभिक्रिया, नहीं पहला चैप्टर ही अभिक्रिया का है तो अभिक्रिया का ऑप्शन नहीं आएगा। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कौन सी अभिक्रिया, यानी कि जब दो तत्व यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो तत्व आके, यहाँ पे दो तत्व हैं, ये आके एक धातु मिल रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है संयोजन। ये दोनों आपस में क्या हो गए, आके यहाँ पे मिल गए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निर्मित होता है, यानी कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी निर्मित होता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। पहला ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया या उष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो जिनमें उष्मा निकलता है, उष्मा भी निर्मित नहीं, उष्मा बन रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जब हम साग सब्जी को विघटित करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया, जब कंपोस्ट बनता है उसमें क्या निकलता है, तो उसमें से भी हम लोग देखते हैं ना गंध से, स्मेल से निकलती है, यानी कि उष्मा बाहर निकलती है, उसमें उसे भी क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। फेरस सल्फेट को क्या करना है, हमको गर्म करना है। गर्म करने का मतलब क्या होता है, यहाँ उष्मा दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो FeO3। जब भी हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ फिर 2 फेरस है तो यहाँ भी 2 फेरस, यहाँ 4SO4 है तो यहाँ 2 3, यानी कि इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग देखेंगे फेरस सल्फेट को जब हम उष्मा दे रहे हैं तो क्या बना, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। तो क्या क्या बना, फेरिक ऑक्साइड। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या बना, पहला फेरिक ऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि क्या क्या बना था, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना, फिर SO2 और प्लस में क्या बना था, SO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड भी बना, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि Fe2SO4 यानी कि फेरस सल्फेट को उष्मा दे रहे हैं तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और SO2SO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक तत्व यहाँ टूट के 3 टुकड़ों में बट गया, इसे क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे या वियोजन कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड रंग का हो जाता है, यानी सूर्य के जो प्रकाश हो वो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड डैश रंग में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाल रंग का, पीला रंग, हरा रंग या दूसरा रंग। तो देखिए जब भी सूर्य के प्रकाश को हम लोग सिल्वर क्लोराइड से करता है तो उसमें क्या बनता है, दूसरा रंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। इसका सीधा सवाल है कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का। ये बहुत पुराना सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि फोटोग्राफी में हम किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं। तो हम हमेशा कन्फ्यूज होते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। Fe यानी देखिए फिर से आ गया, फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 और कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए दो तत्व मिले, लेकिन ये फेरस जाके जुड़ गया SO4 के साथ और कॉपर क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब भी ऐसी अभिक्रिया दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि विस्थापित हो गया। फेरस जाके SO4 के साथ विस्थापित हो गया और कॉपर क्या हो गया, साइड हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा उपयुक्त में सभी। यानी कि बताना है आपको कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, आपने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, सभी कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का यहाँ सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट कल सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड